बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सहने चमन की सैर जो मसनवी की हैयत में नज़्म है और जिसके शायर आदिल नागपुरी हैं, पहली बार जान पहचान और चंद अशआर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और समझने की कोशिश किए हैं। अब जो अशआर बाकी बचे हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो अजीजों, किताब में 1 2 3 4 5 6 7 अशआर हो चुके हैं। अब 8वें शेर से हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये 7 अशआर में दिल की बात थी। दिल ने शायर से कहा था कि सैरे चमन को चलो, घर में बंद रहना, बैठे रहना अच्छा नहीं है और चमन में चल करके गुलो लाला का नज़ारा किया जाए। ये दिल ने कहा था। अब दिल की बात जब खत्म हो गई तो अक्ल अपनी बात कहती है। और मेरे अजीजों, जब दिल और अक्ल में मुकाबिला हो तो हमेशा अक्ल की बात माननी चाहिए, दिल की बात नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ से अक्ल की बात शुरू होती है। देखिए, हुई खत्म तकरीर जब दिल की अक्सर, दिल की बात जब खत्म हो गई, तकरीर खत्म हो गई, दिल जो समझा रहा था वो खत्म हो गया मामला। खिरद ने कहा मुझसे आशुक्ता होकर, अक्ल ने मुझसे परेशान होकर के कहा। तो खिरद के माने अक्ल, आशुक्ता परेशान होकर के, इसीलिए अक्ल परेशान है। कहीं ये दिल की बात मान लिया तो सैरे चमन को चला जाएगा और इसके लिए सैरे चमन को जाना मुनासिब नहीं है। हकीकत है सैरे चमन दिलरुबा है। दिलरुबा के माने दिल को लुभाने वाली, दिल को उचक ले जाने वाली। इसलिए दिलरुबा महबूब को बोलते हैं कि महबूब अपने आशिक का दिल उचक लेता है, इसीलिए उसको दिलरुबा कहते हैं। हकीकत है सैरे चमन दिलरुबा है। चमन की सैर हकीकत में यकीनन दिल को लुभाने वाली है। वले उसको जो अहले बरगो नवा है, लेकिन ये उन लोगों का काम है जो माल और मता वाले हों, जायदाद और प्रॉपर्टी वाले हों, माल और दौलत वाले, सरमाया वाले हों, उनके लिए है। तुम जैसे मुफलिस लोगों के लिए सैर चमन मुनासिब नहीं है। देखिए यहाँ अहले बरगो नवा, बर्ग के माने पत्ते, नवा के माने आवाज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुराद अहले बर्ग और नवा से माल और दौलत वाले, माल और मता वाले अमीर लोग। और तुम अमीर हो नहीं। नवा के माने गुठली के भी होते हैं, नवा के माने माल के भी होते हैं, लेकिन यहाँ मुरादी माना अहले बर्ग और नवा से माल और मता वाले अमीर लोग। तो तुम अमीर हो नहीं, तुम्हारे दिल में जो ख्याल आ रहा है, दिल जो तुमको समझा रहा है, गलत समझा रहा है। हकीकत में सैर चमन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उन लोगों के लिए है ये बाग में, चमन में तफरीह करना, उससे दिल लगाना, वहाँ की हवा से और खुशबू से लुत्फ अंदोज होना, ये गरीबों का काम नहीं है, बल्कि ये अमीरों का काम है। अगला शेर देखिए, ये गुलगश्त ज़ेबा नहीं हर गदा को, गदा के माने फकीर, कासाए गदाई, वो फकीर के प्यालों को कहा जाता है। तो गदा के माने फकीर। ये गुलगश्त, गुल के माने फूल, गश्त के माने फिरना। यहाँ मुराद है चमन की सैर, ये बाग में फिरना ज़ेबा नहीं है, मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। ज़ेबा के माने अच्छा लगना, ज़ेबा नहीं यानी अच्छा ना लगना। ज़ेबाइश अच्छी चीज़ को कहा जाता है जो प्यारी लग रही हो। ज़ेब मुनासिब लगना।
औरंगजेब, औरंगजेब के माने क्या होते हैं? हर रंग में अच्छा लगना, उसको कहते हैं औरंगजेब। हर जिहत से कोई ऐसी शख्सियत हो जो मुरंजा मुरंज हो, हमार जिहत जिसको कहा जाता है उसको औरंगजेब कहा जाता है, यानी हर रंग में वो अच्छा लगता है। तो ये गुलगश्त ज़ेबा नहीं हर गदा को, ये बाग की सैर करना हर फकीर के लिए मुनासिब नहीं है, न हर मुफलिस बंद दामे अना को। मुफलिस के माने मुहताज, बंद दामे अना जो दर्द में जो फंसा हुआ हो, गरीब आदमी हो, जिसको अपनी रोजी रोटी की फिक्र हो, उसके लिए बाग की जा करके चमन की सैर करना ये उसके लिए मुनासिब नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है मुफलिसे बंद दामे इना। मुफलिस के माने मुफलिस, बंद के माने बंद, दाम के माने जाल, इना के माने दुख दर्द। दुख दर्द के जाल में फंसे हुए मुफलिस के लिए गुलगश्त ज़ेबा नहीं है। देखिए विषय, ये गुलगश्त ज़ेबा नहीं हर गदा को, न हर मुफलिस बंद दामे अना को। दुख दर्द में जो डूबा हुआ हो ऐसे आदमी के लिए बाग चमन की सैर करना, तफरीह करना ये उसके लिए मुनासिब नहीं है, उसके नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना। लेकिन शायर क्या कह रहा है, अगर तुम्हारा दिल सैर करने को चाहता ही है, तुम दिल की बात मानना चाहते हो, तो सहने चमन की सैर करने के बजाय ये रघोजी भोसले का जो दरबार है उस दरबार की सैर कर लो। दरबार में जाओगे, देखोगे तो बाग सहने चमन की सैर को तुम भूल जाओगे, इतना अच्छा दरबार है। क्या कह रहा, अगर वही मंजूर है सैर गुलशन, अगर गुलशन की सैर ही करना तुम चाहते हो, है मतलूब समय सफीरे नमाजन, तुम्हारा मकसद बुलबुलों की चहचहाट को सुनना ही है, परिंदों की चहचहाट को सुनना ही है, और तुम लुत्फ़अंदोज़ होना ही चाहते हो, तो ऐसा करो, जरा चल के अब देख दरबार उसका कि कैसा है महफिल का गुलजार उसका। कि रघोजी भोसले सुगम, उनके दरबार को जाकर के तुम देखो, आप खुलासे में पढ़ लीजिएगा, पूरी उसकी तफसील मौजूद है। तो आप दिल से कह रहा है कि अगर तुमको जाना ही है सैर चमन को, तो सैर चमन को जाने के बजाय ये रघोजी भोसले के दरबार में जाकर के देखो, उसका जो गुलजार है महफिल का, उसको देखने के बाद तुम सैर चमन को भूल जाओगे, इतना बेहतरीन है। जरा चल के अब देख दरबार उसका कि कैसा है महफिल का गुलजार उसका, उसके महफिल का गुलजार कैसा है, फूलों का बाग कैसा हो, चल के देख। आखिरी शेर है बच्चों, देखो, जिसे देख पीरे फलक बाक़दे खम, अदब से खड़ा पहले मुजरा दमादम। पीर के माने पुराना, कदीम, बूढ़ा, फलक आसमान, उसकी जमा अफलाक, बाक़दे खम झुका हुआ कद, अदब से खड़ा, बहर, बहर के माने वास्ते, मुजरा के माने सलामी, दमादम मुसलसल। तो शायद क्या कहना चाहता है, रघोजी भोसले का जो दरबार है वो इतना आलीशान है कि जो कदीम आसमान है तुम देख रहे हो हर तरफ झुका हुआ है ना, कि उसी के अदब के लिए, सलामी पेश करने के लिए झुका हुआ है। शायर कुछ भी मुबालगा कर देते। आप कहीं खुले मैदान में खड़े हो जाइए तो आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी तो ताहद्दे नज़र एक जगह पर आपको आसमान झुका हुआ दिखाई देगा। तो शायर ये कहना चाहता है, जो आसमान झुका हुआ है ना, वो उन्हीं के दरबार को सलामी करने के लिए झुका हुआ है। देखिए शेर, जिसे देखकर पीरे फलक कदीम आसमान, बाक़दे खम झुका हुआ कद, अदब से खड़ा, बहर मुजरा दमादम, बहर मुजरा सलामी के लिए, दमादम मुसलसल। मुजरा जो है वो सलामी को भी कहते हैं,
और मुजरा, पहले ज़माने में कोठे पर गाने वाली औरतें होती थीं जो इश्किया गज़लें गाती थीं, उसको भी मुजरा कहा जाता था। मुस्तकिल नवाबों और बादशाहों और बड़े बड़े रईसों के यहाँ मुजरा हुआ करता था। ये उर्दू तहजीब के अंदर मुजरा था और मराठी तहजीब के अंदर लावनिया के लावनिया, उसमें भी नाच। तो बहरहाल मुजरा उस डांस को भी, उस रक्स को भी कहते हैं कि गज़ल गा करके औरतें रक्स करती हैं, उसको भी मुजरा कहते हैं। और मुजरा कहते हैं सलामी को भी। तो उसका दरबार इतना बेहतरीन है, उसका गुलजार इतना अच्छा है कि झुका हुआ पीर फलक सलामी के लिए मुसलसल उसकी सलामी देने के लिए झुका हुआ है। मेरे अजीज़ों, यहाँ तक हमारी नज़्म ख़त्म हो गई। ये खुलासा लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने हर शेर की तशरीह करने की कोशिश की है कि आपके समझ में आ जाए। मुश्किल अल्फाज जो किताब के अंदर नहीं थे उनको भी मैंने समझाने की और उसको लिखने की कोशिश की है। आप अच्छे तरीके से, मेरा ख्याल है कि समझ गए होंगे, क्योंकि आप ज़हीन तालिब इल्म हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।